Assalamu alaikum everyone. The topic which we are going to discuss today is rounding of numbers. In the previous video of mine we discussed about the rules of rounding off numbers. But in this video we will discuss about how we will round off the numbers, and we will further discuss about the rules, and we will discuss about the definition of rounding off and what is the purpose to round off the numbers, that why we round off the numbers, what are the rules of rounding off, what is the purpose to round off the numbers, these kinds of things and these kinds of issues, that how we will round off the numbers to the nearest tens, hundred and thousand. These all topics will covered in this video. So let's start. First comes the definition of rounding off. Rounding off means making a number simpler but keeping its value close to what it was. In rounding off, we make a number simpler, right? And by keeping its value closer to what it was, the result is less accurate but easier to use. So students, basically the purpose of rounding off is to make our calculations easier or simpler. Why we use round off and why we round off the numbers? We round off the numbers because we want to make our calculation easier and simpler, right? अपनी कैलकुलेशन को सिंपल करने के लिए, अपनी कैलकुलेशंस को मोर इजी कन्वीनियंट करने के लिए हम राउंडिंग ऑफ का इस्तेमाल करते हैं, राइट? आई हैव राइट वन एग्जाम्पल ओवर हेयर के राउंड ऑफ 54 टू द नियरेस्ट टेंस. मेरे पास अभी एक नंबर है 54 और मैं कह रही हूँ इस 54 को आप नियरेस्ट टेंस में राउंड ऑफ करें. हमें पता है टेंस क्या होते हैं, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. ये जो नंबर्स हैं हमारे ज़ीरोज़ के साथ, टू डिजिट नंबर्स ज़ीरोज़ के साथ, 10 टू डिजिट नंबर है, 20 टू डिजिट नंबर है, ये हमारे टेंस में कहलाते हैं, ठीक है? तो अभी मेरे पास दो टेंस है, मुझे ये 54 जो नंबर है इसको राउंड ऑफ करना है टू द नियरेस्ट टेंस, ठीक है? मतलब मुझे ये बताना है कि 54 जो है वो कौन से टेंस के करीब है, ठीक है? सो हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे 54 जो है, जो नंबर है वो कौन से दो टेंस के दरमियान में हमारे पास आता है, ठीक है? अब 54 जो आता है 50 और 60 के दरमियान में आता है, राइट? हमारे पास दो टेंस आ गए, एक आ गया हमारे पास 50 एंड एक आ गया हमारे पास 60. मतलब इन दोनों टेंस के दरमियान हमारे पास क्या आता है, 54, ठीक है? नाउ वी विल लुक के 54 किसके क्लोज़र है, 50 के क्लोज़र है या 60 के क्लोज़र है. तो हमें पता है 54 जो है वो 50 के क्लोज़र है, तो ये हमारा नंबर राउंड ऑफ हो गया टू द नियरेस्ट 10. अगर हम 54 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 54 को फॉर सपोज़ अगर हमें मल्टीप्लाई करना है, फॉर सपोज़ आई एम गिविंग यू जस्ट एग्जांपल कि हम क्यों यूज़ करते हैं राउंडिंग ऑफ, तो हम क्यों यूज़ नंबर को राउंड ऑफ करते हैं. फॉर सपोज़ अगर हमें 54 को मल्टीप्लाई करना है 54 से ही, ठीक है? तो ये ज़्यादा इजी होगा कि हम 54 को 54 से मल्टीप्लाई कर दें, या फिर ये ज़्यादा इजी होगा कि हम उसका राउंड ऑफ जो नंबर है 50 को 50 से मल्टीप्लाई कर दें. ऑब्वियसली 50 को 50 से मल्टीप्लाई करना ज़्यादा ईजी है क्योंकि वो राउंड ऑफ हुआ हुआ है. दिस इज़ वॉट द डेफिनेशन इज सेइंग कि आंसर जो है वो क्या आता है, बट कीपिंग इट्स वैल्यू क्लोज टू वॉट इट वॉज, द रिजल्ट इज़ लेस एक्यूरेट. मतलब रिजल्ट जो आता है आपके पास वो थोड़ा कम एक्यूरेट आता है, लेकिन आप उसको फिगर आउट कर लेते हो कि आपका रिजल्ट क्या आएगा, ठीक है? That's why we use round off, and that's why we round off the numbers, right? But in this topic we will just round off the numbers to the nearest 100, tens and thousands, right? Okay, here I have created a chart of place value system. As we all are learning the place value system since we were in class 1, then 2, 3, 4, 5, हमने सारी क्लासेस में पढ़ा है प्लेस वैल्यू सिस्टम क्या होता है. राइट नाउ अभी जो मैंने चार्ट बनाया है वो बनाया है मैंने नेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम का. हमारे पास दो टाइप के प्लेस वैल्यू सिस्टम होते हैं, एक इंटरनेशनल होता है जिसके अंदर हम पढ़ते हैं या मिलियन आ जाता है, जिसमें लैख की जगह मिलियन 10 लाख की जगह मिलियन आ जाता है, करोड़ की जगह 10 मिलियन आ जाता है, राइट? वो होता है हमारा इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम. पर अभी हम यहाँ पर इस टॉपिक में हम नेशनल वैल्यू प्लेस वैल्यू सिस्टम को ही डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो प्लेस वैल्यू नेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम में क्या होता है, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, ठीक है?
दिस इज़ द प्लेस वैल्यू सिस्टम। और आपको पता है अब हम क्या करेंगे कि अगर हमें वैल्यू गिवन होगी कि आपको टेंस पे राउंड ऑफ करना है तो हम टेंस वाले नंबर्स को राउंड ऑफ करेंगे, 100 पे राउंड ऑफ करना है, मतलब थर्ड प्लेस पे जो नंबर होता है वो 100 पे होता है, सेकंड पे जो होता है वो टेंस पे होता है, राइट। फिर फर्स्ट पे जो होता है वो वंस पे होता है, ठीक है। अब 4 पे है टेंस, तो 4 टेंस मतलब 40, 600 मतलब 600, 7000 मीन्स 7000, 10,000 मीन्स 30,000, बिकॉज क्योंकि हमें पता है ना टेंस पे 2 डिजिट वैल्यूज़ आती हैं। मैंने आपको बताया ना 10 2 डिजिट वैल्यू है, 20 20, 30 30, 40 40, ये 2 डिजिट्स वैल्यू सारी हमारे पास टेंस पे आती हैं। तो जब हम टेंस की बात करते हैं, अच्छा टेंस पे हमारे पास 2 डिजिट नंबर होते हैं, 100 पे आपको पता है हमारे पास 3 डिजिट नंबर होते हैं। अगर मैं 600 की यहाँ पर 600 की मैं वैल्यू लिखूँ तो मेरे पास वैल्यू क्या हो जाएगी 6 और 20, तो ये वैल्यू क्या हो गई 3 डिजिट हो गई मेरे पास। अगर मैं 7000 की वैल्यू लिखूँ यहाँ पर तो 30, ये 4 डिजिट वैल्यू हो गई मेरे पास, राइट। सेम अगर मैं 3 10,000 10,000 पे आ रहा तो मीन्स 30 एंड देन 1000 के 30। आई डोंट हैव अ प्लेस ओवर हियर, तो आई एम मेकिंग द 3 zeros low, right? This is our place value system. Now rounding of rules. These rules we had already discussed in my previous video. So what is the first rule? Find the place and circle the digit. First you have to find the place where you have to circle the digit. Means कि अगर मुझे ये नंबर राउंड ऑफ करना है, ठीक है, ये क्या नंबर है मेरे पास, क्वेश्चन क्या दे रहा है, राउंड ऑफ 6,78,352। अब देखें मैंने इसको कैसे पढ़ा 6,78,352, क्योंकि मुझे प्लेस वैल्यू सिस्टम याद था, ठीक है। इन ऑर्डर टू लर्न इन ऑर्डर टू रीड लार्जर वैल्यूज़, ठीक है, आपको क्या प्लेस वैल्यू सिस्टम याद होना चाहिए। अब 2 वंस, टेंस, 100, अगर मैं सिर्फ इस वैल्यू को पढ़ूँ तो देखें ये वंस, 2 टेंस और ये 100, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 352, देन 1000, देन 10,000, देन लैख। तो लैख पे 6 आ रहा है तो 6,78,352, ठीक है। ऐसे हम इस वैल्यू को पढ़ेंगे। अब क्या कह रहा है, आपको इस वैल्यू को राउंड ऑफ करना है टू द नियरेस्ट टेंस। अब टेंस पे मेरे पास कौन सा डिजिट आ रहा है, वंस, टेंस पे मेरे पास आ रहा है 5, एंड अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 1 आपको पहले प्लेस फाइंड करना है। जब आप प्लेस फाइंड कर लो उसके बाद आपको उस डिजिट को क्या करना है, सर्किल। मैं क्या कर रही हूँ, इस डिजिट को अभी हमने इसको क्या कर दिया, सर्किल कर दिया, ठीक है, क्योंकि हमें ये राउंड ऑफ करना था, ठीक है। रूल नंबर 1 क्या था कि पहले आपको फाइंड करना है कि आपको कौन से प्लेस पे राउंड ऑफ करना है। जब आप फाइंड कर लो तो फिर उस डिजिट को आप क्या कर दो, सर्किल कर दो, ठीक है। सो वी हैव डन विद स्टेप नंबर 1, रूल नंबर 1। नाउ व्हाट वाज द रूल नंबर 2? रूल नंबर 2 वाज कि मूव टू द राइट ऑफ द सर्किल्ड नंबर एंड अंडरलाइन दैट डिजिट। मतलब अब हमें क्या करना है, अब जो हमने अंडर सर्किल किया है जिस डिजिट को, उसके राइट नंबर पे जाना है और उसको क्या कर देना है, अंडरलाइन। हमने इसको क्या कर दिया, अंडरलाइन। 2 को भी हमने क्या कर दिया, अंडरलाइन, राइट। सेकंड स्टेप में क्या कहा कि आपको जो आपने जो नंबर सर्किल किया है, जो नंबर आपने सर्किल किया है उसके राइट साइड पे जाएं और राइट साइड पे जो नंबर लिखा हुआ है उसको आप कर दें अंडरलाइन, ठीक है। हमने अंडरलाइन कर दिया नंबर। अब थर्ड रूल, 0 to 4 द डिजिट रिमेन्स सेम। क्या कह रहा है, अगर वो अंडरलाइन डिजिट, ये वाला डिजिट अगर वो 0 से लेके 4 तक आ रहा है, मतलब अगर वो 0 है, 1 है, 2 है, 3 है या 4 है, तो क्या करेंगे आप उस डिजिट को काट के 0 बना देंगे क्रॉस करके, और वो डिजिट सेम रहेगा जो सर्किल है। मतलब उससे पहले वाले नंबर सारे सेम रहेंगे, जैसे मैंने यहाँ किया 6,78,000 सेम रहा, 3 भी सेम रहा। अब ये जो अंडरलाइन डिजिट था वो 5 से छोटा था, ठीक है ना। 0 1 2 3 4 में से कोई नंबर आ रहा था, 2 नंबर आ रहा था, तो हमने क्या किया, उसको कैंसिल करके 0 बना दिया और वो 5 सेम रहा, ठीक है। अच्छा अगर ये अच्छा अब क्या करना है आपको, ये आप हमारा राउंड ऑफ हो गया नंबर, ठीक है। अच्छा अब हमें इसको राउंड ऑफ करना है टू द नियरेस्ट 100 पे करना है, तो हमने क्या करा, 100 पे हमारे पास है 3,
पहले हमें रूल नंबर 1 को जो फॉलो कर रहे थे उसमें क्या कह रहा था कि आपको क्या करना है, पहले प्लेस फाइंड करना है, और प्लेस फाइंड करने के बाद उसको सर्किल कर देना है। अब 100 पे हमें राउंड ऑफ करना है, तो हमने प्लेस फाइंड कर लिया कि वंस, टेंस, और 100 पे हमारे पास आ रहा है 3, तो हमने उसको फाइंड कर लिया और फिर क्या कर लिया, सर्किल। उसके बाद क्या किया था रूल नंबर 2 के अंदर कि आपको, फिर रूल नंबर 2 में क्या था, आपको जब जो सर्किल डिजिट है उसके जो राइट हैंड साइड पे नंबर है उसको आपको अंडरलाइन करना है, ठीक है। अंडरलाइन करने के बाद अब आप देखें अगर वो नंबर 5 है या 5 से बड़ा है तो आप सर्किल डिजिट में 1 प्लस कर देंगे, ठीक है। अब देखें ये नंबर तो 5 है, तो हमने क्या किया, जो डिजिट सर्किल था उसके अंदर हमने 1 प्लस कर दिया। 3 में 1 प्लस कर दिया तो कितने हो गए हमारे पास, 4, और बाकी पीछे जितने भी नंबर आ रहे थे वो हमारे पास बन गए 0, और उससे पहले वाले नंबर क्या हो गए, सेम रहे, ठीक है। मतलब अगर अंडरलाइन डिजिट 5 है या 5 से बड़ा है तो आप सर्किल डिजिट में 1 प्लस कर देंगे, और अगर अंडरलाइन डिजिट 5 से छोटा है तो आप उस डिजिट को चेंज नहीं करेंगे, वो डिजिट सेम रहेगा, ठीक है। ये 2 रूल्स इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब 1000 में, अब 1000 प्लेस पे आपको अंडरलाइन करना है, इसको राउंड ऑफ करना है, तो अगेन हम रूल्स फॉलो करेंगे। रूल नंबर 1, वंस, टेंस, 100, 1000 पे आ गया 8। अब प्लेस भी फाइंड कर लिया तो हम क्या करेंगे, 8 को सर्किल कर देंगे। 8 को सर्किल करने के बाद इस सर्किल डिजिट के राइट साइड पे मूव करेंगे और उस डिजिट को अंडरलाइन कर देंगे। अच्छा, राइट साइड पे है 3 मतलब 5 से छोटा है, तो मतलब ये सारे नंबर 0 बन जाएंगे और इस नंबर में कोई चेंज नहीं आएगा, ये सेम रहेगा। तो ये क्या किया मैंने, 6,78,000, और ये सारे 0 बन गए और इसमें कोई चेंज नहीं आया। 8 में कोई चेंज क्यों नहीं आया, क्योंकि जो नंबर उसके राइट साइड पे था वो 5 से छोटा था। अगर वो नंबर 5 से छोटा होगा तो उस सर्किल डिजिट पे कोई फ़र्क नहीं आएगा। अगर वो नंबर 5 होगा या 5 से बड़ा होगा तो हम उस डिजिट में, सर्किल डिजिट में 1 ऐड कर देंगे, जैसे कि हमने पार्ट बी में किया। This is how we will round off the numbers to the nearest tens, 100 and 1000. Here I prepared one worksheet for you. In question number 1 you have to round off the given number to the nearest tens, hundreds and thousand. In question number 2 you have to round off this given number to the nearest tens, lakhs and 10,000. I hope you can easily round off these numbers, right? So thank you so much and good luck.